न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मनहास डेंटल क्लिनिक, झुनुत्ता, परठी एंड घुमारवी। आज इस बैठक में जो गिरनी जोन की यहाँ बैठक हो रही है, उस पर जो चर्चा हो रही है विकासात्मक कार्यों के बारे में, तो मेरा मानना है कि सरकार को लगभग 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और 3 सालों में जो विकासात्मक कार्य हुए वो एक सराहनीय कदम है। कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि गेड़वी क्षेत्र में जो है वो विकास कार्यों की अनदेखी की गई है। उसके उपलक्ष्य में 9 लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो चुनाव क्षेत्र का एक हिस्सा गेड़वी है, गेड़वी से 20 वर्षों से हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेड़वी में एक डिमांड थी साइंस लैब की। तो माननीय विधायक ने तुरंत उस मांग को मानते हुए साइंस लैब का जो है शिलान्यास कर दिया गया है और तुरंत कार्य शुरू होने वाला है। और एक कई दिनों से बिगड़ा हुआ केस था हमारा वेटरनरी हॉस्पिटल का। कई राजनेताओं ने उस पर राजनीति की। कटवाल जी के आने के बाद जो है उस लोगों को बिठा के समझा के उसको फैसला कराया गया और जहां लोग बहुमत में चाहते थे वहां पर जो हॉस्पिटल का जो है शिलान्यास कर दिया गया है। जो लोग उस टाइम विरोध करते थे उस हॉस्पिटल बनाने का, जो आज एसडीएम के कार्यालय में मिले, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हीं लोगों ने जो है वो लोगों को लड़ाया और दूसरी जगह ज़मीन उन्होंने दिलवाई और वहाँ क्लैश पैदा कर दिया गया। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ कटवाल जी का कि अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए इन्होंने जो है वहाँ हॉस्पिटल का जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स की नींव रख दी है। और गुग्गा गेड़ी में जो है एक हेल्थ सब सेंटर हमें दिया है, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं इनका। हमारा जो रोड था गेड़वी से थान तक, उसके लिए जो अपग्रेडेशन के लिए जो है 11 करोड़ की रुपये जो राशि उपलब्ध करवाई है और उस पर कार्य जो है वो चला हुआ है। और गेड़वी तक जो है ये 4 फुट और चौड़ा रोड होगा और गेड़वी से थान तक जो है 2 फुट और चौड़ा होगा रोड। उसके बाद जो है जो हमारा रुक्मणी कुंड है, जहाँ से हमारी 10-15 पंचायतों को जो है पीने का पानी मिलता है और वो एक धार्मिक स्थल है हमारा, उसके सौंदर्यकरण के लिए भी 3 करोड़ की राशि उपलब्ध इन्होंने करवाई है। हमारे वहाँ एक जज्जर मेखमी रोड है, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो है उस पर कार्य हो रहा है। और एक जज्जर रोड, गुग्गा जज्जर रोड है, उसके लिए भी 10 लाख का इन्होंने कार्य वहाँ करवाया है। इसके बावजूद जो है इंडस्ट्री एरिया हमारा एक बड़ा मुद्दा था, जो कई वर्षों से जो हमारा बसंत नाम का एक स्थान है, गांव है, वहाँ सरकार की ज़मीन जो है वो लगभग 90 बीघा के बराबर ज़मीन थी, 85-90 बीघे के बीच में। तो पिछली सरकार के टाइम में भी वहाँ मुद्दा चला था, लेकिन वो सिरे पे बात नहीं चढ़ी। उसके बावजूद आज जो बड़ा डंडोरा पीट रहे हैं विकास नहीं हो रहा गेड़ में, इन लोगों ने जो है वन महोत्सव वहाँ बनाया। आदरणीय रामलाल ठाकुर जी को वन मंत्री थे, कांग्रेस का टाइम था, और वहाँ जो है ज़मीन जो है वो जंगलात विभाग को उन्हें ट्रांसफ़र करवाई वहाँ। आज हमें कह रहे हैं कि वहाँ विकास नहीं रहा। उसके बावजूद भी कटवाल जी ने इस मसले को जो है हाई लेवल तक उठाया और वहाँ जो है इंडस्ट्री एरिया घोषित कराया है और मेरे ख्याल में उसका शिलान्यास जो है जल्दी होने वाला है। इसके बावजूद भी हमारे साथ में जो टिहरी पंजीण रोड है उसके भी काम चला हुआ है और चिकना घाट गलवानी रोड उस पर काम चला हुआ है, जौरा थान रोड है उस पर भी काम चला हुआ है। तो इतने विकासात्मक कार्य जो है हमारे गेड़वी, छोटा सा क्षेत्र है गेड़वी, उसमें होने जा रहे हैं। तो मैं धन्यवादी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, इनकी सरकार का। और जल जीवन एक जो नई हमारे पेयजल योजना के तहत जल जीवन एक जो है हमारी स्कीम जल शक्ति विभाग में आई है, उसके तहत जो है कम से कम हमारे एरिया में 7 टैंक बनना निर्माणाधीन है। और हर घर में जिस व्यक्ति के घर में नलका नहीं था, कोई गरीब व्यक्ति था, अपनी जेब से 100 पैसा नहीं दे सकता था, पैपे नहीं ला सकता था, तो सरकार ने, हमारे आदरणीय कटवाल जी ने, मैं समझता हूँ कि प्राथमिकता आधार पर झुनुत्ता चुनाव क्षेत्र में कार्य शुरू हुआ है और कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें कार्य नहीं चला हुआ हमारे चुनाव क्षेत्र में। इसके लिए भी मैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपने आदरणीय विधायक कटवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इस कॉन्फ्रेंसिंग में
जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं विरोधी पक्षों द्वारा, मैं एक चीज़ के बारे में ग्राम पंचायत बैरिया का प्रधान होने के नाते एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री एरिया जो है वो बरसंड में जिसकी फाइल तैयार करके देहरादून के लिए गई थी, तो 12 ऑब्जेक्शन लग करके आए थे और उन 12 ऑब्जेक्शनों को जो है विभाग द्वारा और पंचायत द्वारा जो है उनकी पुष्टि कर दी गई है और जल्दी से जल्दी वो इंडस्ट्री एरिया की जो फाइल है वो सैंक्शन होकर आ जाएगी और जल्दी से जल्दी ये कार्य हो जाएगा। इसके लिए मैं कहता हूँ जो विरोधी ये कह रहे हैं कि ये नहीं, ये घोषणा की गई, ये घोषणा की गई, सालों जिन कामों के लिए लगते थे वो काम महीनों में हो रहे हैं। तो मैं धन्यवादी हूँ कोटवाल जी का, धन्यवादी हूँ मुख्यमंत्री जी का, धन्यवादी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जिनके द्वारा ये इतने विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। हम तो सोचते थे कि ये कार्य असंभव है, लेकिन इनको इन्होंने संभव करके बताया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। राजकुमार, उप प्रधान ग्राम पंचायत बहना जट्टा से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि विधायक महोदय जी ने हमारी ग्राम पंचायत बहना जट्टा में सलासी से कलर के लिए एक सड़क, जिससे बहुत गेहूं के लोगों को भी लाभ मिलेगा और 4 लाइन से वो लोग जुड़ेंगे, 10 लाख रुपए उसके लिए दिया। और वहाँ पर जो था तो पीडब्ल्यू विभाग ने डंगे वगैरह का जो कार्य था वो निर्माण उन्होंने कर लिया है। और कुछ लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, बैरी दड़ोलना पुल के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ साल पहले पूर्व विधायक बंबर ठाकुर जी ने भी इस पुल के ऊपर भरपूर राजनीति की थी। जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने वो पुल के बारे में कोई भी बात नहीं रखी और जब उनकी सरकार गई तो लोगों के बीच में जो भ्रांतियां फैला रहे हैं वो एक गलत बात है। मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आदरणीय विधायक जी ने हमारे क्षेत्र के लिए ऋषिकेश पंचायत में जो पीएससी का जो मामला बहुत सालों से लटका हुआ था उसको हल करवा करके वहाँ पीएससी का कार्य चला हुआ है। और मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के जो लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं वो उन लोगों के ऐसे चक्कर में ना फंसे। तो जो भी गिरवी का जो हॉस्पिटल था उसमें आज तक एक ही बेड था जिसमें लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो आज जो हमारे बीडीसी मेंबर हैं श्री अमरनाथ जी, उनकी वजह से उन्होंने आगे प्रस्ताव रखा। तो कोटवाल जी ने उस मांग को देखते हुए आज उस हॉस्पिटल में 6 बेड उपलब्ध हैं। इसलिए हम कोटवाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस चैनल पर लगातार न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आप सभी को हमारी न्यूज़ सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। इसी के साथ न्यूज़ अपनी आवाज़, खबर पल पल की।